अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद राशिद। और आज की ये वीडियो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो पाक आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ कमीशन्ड ऑफिसर लॉन्ग कोर्स 147 के थ्रू। तो उस कोर्स की डिटेल और उसमें अप्लाई की लास्ट डेट और उसमें मुकम्मल तरीक़ाकार अप्लाई का और इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी जॉब्स के रिलेटेड, फ्यूचर के रिलेटेड और सिलेबस के रिलेटेड, तैयारी के रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो ये कुछ दिन पहले पंजाब जो है वो पाक आर्मी की तरफ से जो जो लॉन्ग कोर्स 147 के लिए सीट्स आई हैं उसकी लास्ट डेट सबसे पहले डिस्कस करते हैं। लास्ट डेट उसके लिए है 6 नवंबर 2020। तो 6 नवंबर तक आप लोगों ने ऑनलाइन या उनके किसी भी करीबी सेंटर पे जाकर अप्लाई करना है। तो 6 नवंबर तक जो लोग अप्लाई कर लेंगे तो वो इस कोर्स में शरीक हो जाएंगे। इस कोर्स में सबसे पहले तो ट्रेनिंग दी जाती है, लॉन्ग ट्रेनिंग जिसको कहा जाता है, और डायरेक्टली जो है वो कमीशन ऑफिसर भर्ती किया जाता है। और इसमें एज के 3 तरह की एज उन्होंने बताई है। तो चलते हैं इसकी वेबसाइट पर और वहाँ पर इसकी डिटेल्स जानते हैं कि इस कोर्स की डिटेल्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स फिजिकली और क्वालिफिकेशन और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और मार्क्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो चलते हैं पाक आर्मी की वेबसाइट पे। जी तो व्यूवर्स, ये मैंने पाक आर्मी की वेबसाइट ओपन कर ली है। ये होम पेज है। तो इसको आप गूगल पे क्लिक करके वहाँ से भी आ सकते हैं, ज्वाइन पाक आर्मी लिख के। पाक आर्मी की 2 वेबसाइट्स ओपन होती हैं, तो आपने ज्वाइन पाक आर्मी वाली वेबसाइट जो है वो ओपन करनी है, www.joinpakarmy.government.pk। तो ये वेबसाइट है। तो यहाँ पर जाते हैं तो ये आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है PMA 147 लॉन्ग कोर्स। तो ये मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है जी लॉन्ग कोर्स जो है वो पाक आर्मी का 147, जिसके रिलेटेड अभी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर उन्होंने क्लिक के लिए जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला तो है कि जो है वो फॉर लॉन्ग कोर्स डिटेल क्लिक हेयर, तो लॉन्ग कोर्स की डिटेल। और उसके बाद दूसरा है फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक हेयर, और इसी तरह तीसरा है फॉर एग्ज़ाम स्लिप क्लिक हेयर। और इसी तरह लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन जो है वो है 6 नवंबर 2020। तो हम सबसे पहले पे क्लिक करते हैं फॉर कोर्स डिटेल। तो यहाँ पर क्लिक किया तो ये मैंने कुछ देर पहले भी किया, ये कुछ प्रॉब्लम है वेबसाइट का जिसकी वजह से ये ओपन नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैंने एक जो है वो दूसरा ऑप्शन रखा था, मैंने एक वेबसाइट से डिटेल निकाली हुई थी और ये सेव की हुई थी। तो यहाँ से आप लोगों को इसकी डिटेल बताता हूँ। आपके पास हो सकता है डायरेक्टली वेबसाइट भी ओपन हो जाए, लेकिन ये सेम है दोनों के ऊपर डिटेल्स जो हैं। तो इसके टॉप पे चलते हैं जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखें, ये पाक आर्मी का ये 147 PMA लॉन्ग कोर्स 147 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2020 डिटेल्स है उसकी। तो ये डिटेल हम यहाँ से पढ़ते हैं। जो है वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट है 6 नवंबर, यानी कि अभी 4-5 दिन इसके लिए रह गए हैं अप्लाई करने के लिए। तो जल्दी करें और इसके लिए अप्लाई कर लें। तो ये देखें जी, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए सबसे पहले तो एजुकेशन का है कि इंटरमीडिएट हो जिसका, यानी कि FSC हो या FA हो। तो उसके लिए एज की रिलैक्सेशन है, यानी कि 17 to 22 एज का जो है वो लिमिट है। और रिलैक्सेशन उन्होंने दी हुई है कि 3 मंथ्स की रिलैक्सेशन है अपर और लोअर एज में, लिमिट में 3 मंथ्स की, कि 3 मंथ्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इस तरह ग्रेजुएशंस के लिए भी 3 मंथ्स की रिलैक्सेशन है और उसके लिए अपर लिमिट में जो है वो 1 साल का और उन्होंने बढ़ा दिया, यानी कि 17 to 23 हो सकती है एज। इसी तरह अगर ग्रेजुएशन विद 4 ईयर जो है वो ग्रेजुएशन है आपकी 4 ईयर ग्रेजुएशन के थ्रू है, यानी कि BS प्रोग्राम किया हुआ है या BA ऑनर किया हुआ है, तो उनके लिए एज में मज़ीद 1 साल की फिर रिलैक्सेशन है और 17 to 24 है। इसी तरह सर्विस आर्मी सोल्जर्स जो हैं उनके लिए 17 to 25 है, अगर उन्होंने आर्मी ऑलरेडी ज्वाइन की हुई है और वो लॉन्ग कोर्स में आना चाहते हैं, और जेंडर मेल्स होंगे सारे। और इसी तरह मटेरियल स्टेटस जो है वो एप्लीकेंट नॉन मैरिड होने चाहिए, मैरिड इसके लिए उन्होंने नहीं की लिए। तो और उसके बाद नीचे आए तो नेशनलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए। फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स जो मेन चीज़ होती है जितनी भी फ़िज़िकली जॉब्स हैं उनके लिए, तो वो है इसमें आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फुट और 4 इंच या 162 जो है वो सेंटीमीटर।
इसी तरह वेट जो है वो बॉडी मास के इंडेक्स के जो है वो उसी हिसाब से होना चाहिए। और इसी तरह मार्क्स जो हैं उन्होंने कहा है कि वो 60% होने चाहिए एफएससी में, या 60% के इसके एफएससी के इक्वलेंट डिग्री जो है आपकी ए लेवल ओ लेवल के थ्रू अगर आप पढ़ रहे हैं। इसी तरह मार्क्स के अंदर रिलैक्सेशन उन्होंने दी हुई है उन लोगों को जो फाटा के हैं, ठीक है। और इस तरह ऊपर उन्होंने बताया हुआ कि अगर बीएससी की हुई है या बीबीए की हो तो उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, अगर आपने लॉन्ग कोर्स में जाना है। तो रिलैक्सेशन है फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और डिस्ट्रिक्ट नीलम आज़ाद जम्मू कश्मीर वालों के लिए। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स लिखे हुए हैं, अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपके लिए 55% मार्क्स हैं, इनके 5% डिस्काउंट किया है उन्होंने। और इसी तरह फिर आर्मी के अंदर जो सोल्जर्स हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि मार्क्स की 5% और रिलैक्सेशन है, इनके वो 50% के साथ भी काबिल कबूल हैं। तो वेरिफिकेशन इसके साथ मार्क्स शीट होनी चाहिए, जो डिटेल मार्क्स शीट जिसको रिज़ल्ट कार्ड कहा जाता है वो होनी चाहिए। अगर वो इशू नहीं हुई तो इसके रिलेटेड अपोजिट फिर उन्होंने कहा है कि कंट्रोल एग्जामिनेशन बोर्ड से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट साइन करवा के ले आए। इसी तरह ए लेवल कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, उनका एग्रीगेट 60% मार्क्स जो है वो होना चाहिए, तो फिर आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो ये अब बाकी प्रॉपर डिटेल आप पढ़ सकते हैं। तो ये उसके बाद है इन एलिजिबल कैंडिडेट्स, ये देख सकते हैं आप, ट्वाइस रिजेक्शन बाय इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अगर 2 दफ़ा इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से आप रिजेक्ट हो चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह नीचे एक और लिखी हुई है कि इंटर बोर्ड से अगर आपने 2 दफ़ा आउट हो चुके हैं तो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप टेस्टेड विद इन 4 मंथ्स यानी कि 120 डेज़ गैप अगर आपका आ गया अपीयरेंस में तो फिर भी आप सिलेक्ट नहीं होंगे। तो ये कुछ लिखी हुई हैं चीज़ें, मज़ीद डिटेल आप खुद पढ़ सकते हैं, 2-3 इंपॉर्टेंट मैंने आपको पढ़ के सुना दिए। अब नीचे आते हैं इसके रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार, उन्होंने कुछ लिखा हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार आपको, और इसी तरह डॉक्यूमेंट्स के लिए भी ये कुछ डिटेल्स दी हुई हैं आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये है जी, रिटन टेस्ट होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फ़िज़िकल टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। और फिज़िकल टेस्ट के अंदर फिर डिटेल जो है वो भी दी हुई है यहाँ पर, ये लें जी। इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप लोग वहाँ से जो है वो इसको देख सकें, इसकी डिटेल्स अगर आपकी तरफ भी ये ओपन ना हो। तो ये एडवर्टाइजमेंट के ऊपर चूँकि डिटेल नहीं थी, तो ये थी जी डिटेल पाक आर्मी 147 कोर्स की। तो दोबारा जाते हैं पाक आर्मी की वेबसाइट पे। तो ये पाक आर्मी की वेबसाइट है। तो यहाँ पे अब हम जाते हैं दूसरे ऑप्शन पे यानी कि रजिस्ट्रेशन पे। तो ये मैंने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो ये मेरी तरफ ओपन हो गया कुछ। तो इस यहाँ से आपने फिर अप्लाई करना है, टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है और नेम अपना, बेफॉर्म नंबर या आईडी कार्ड नंबर, फादर्स गार्डियन इंस्ट्रक्शंस डिटेल, आपकी जितने भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी फिर इधर आपने इसको फिल करना है। इसी तरह फिर एजुकेशनल डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने इमेज को देख के उसका कोड इधर क्लिक करके फिर इसको ओके करना है। तो ये डिटेल्स थी कुछ उसकी अप्लाई का रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार की। और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के बाद फिर आपने थर्ड ऑप्शन पे जाना है यानी कि फॉर एग्ज़ाम स्लिप। तो एग्ज़ाम के लिए स्लिप यहाँ से थर्ड नंबर पे क्लिक करके आपने लेनी है। जब आप अप्लाई करते हैं तो फिर अप्लाई करने के बाद आपने CNAC नंबर, फादर CNAC नंबर और फिर नीचे इमेज जो नज़र आ रही है उसका कोड इंटर करके ओके करना है। तो आपको वो स्लिप आ जाएगी आपके पास और उसको फिर आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं और फिर प्रिंट ले सकते हैं। तो ये थी डिटेल्स इसकी जी। तो ये डिटेल्स थी पाक आर्मी की 147 कोर्स की कमीशनड ऑफिसर्स के लिए। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।